शिव पूजन सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हाँ, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों का सुबल कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे। तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में मंदिर को शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती जो अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उनसे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुओं का स्मरण करके और गांव से बाहर दक्षिण दिशा के मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और दोनों पैरों को धोकर दंत मंजन करें। सूर्योदय होने से पहले ही मंजन करके मुख को 16 बार जल की अंजलियों से धोए और देवताओं तथा ऋषियों को षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्तवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल को विरोध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास, तीव्र तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य को तीर्थ आदियों में प्रभाव से सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उसे विदित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेला व्यायाम करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यास दूषित नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदि से वांछित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दूषित नहीं होता। इसी तरह देश काल विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय आपको मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उत्तिष्ठ वस्त्र का उपयोग भी न करें। शुद्ध वस्त्र को इष्ट देव को स्मरण पूर्वक स्नान करें और जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो
अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिससे स्वयं रात को धारण किया गया हो, वो वस्त्र उत्कृष्ट कहलाता है। उससे कभी स्नान किया जा सकता है। जब उसे धो लिया गया तो स्नान के पश्चात देवताओं की, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धूला तथा वह वस्त्र पहने और आचमन करे। युद्धोत्तम तदंतर गोबर आदि से लीपे पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान को जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वो आसन विशुद्ध काठ का बना होता है, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य चम्र, मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म का त्रिपुण लगाए और त्रिपुण से जय जब तब दान सफल होता है। भस्म के अभाव से त्रिपुण का साधन जल आदि बताया गया है। इसी तरह त्रिपुण करके मनुष्य रुद्राक्ष माला धारण करे और अपने नित्य कर्म संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चार पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरे के कोई भी वस्तु आवश्यकता हो उससे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धीरज पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत युक्त एक अर्धपात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे और उसमें उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिपूर्व संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुंडा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित भिन्नहारी गणेश जी का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि का प्रभ तथा अंत में ओम नमः शिवाय ओम जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्षणा भवो यातः सिद्धिबुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनके क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती सावी गिरिराज नंदनी उमा की पूजा करे। चंदन को कर्म तथा कुकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों से नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव जी का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी का समीप जाए। यथा संभव अपने घर की मिट्टी, सोना, चांदी, धातु, अन्य पारे आदि का शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रयाण हो उनकी पूजा करे। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवताओं को पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातु कार्य करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय को दिव्य दिक्पालों को भी स्थापना करके उनकी पूजन करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी का पूजन करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों को पूजन का सर्वदा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप हो
अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उसी समय उत्तराभिमुख हो बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल के बाद मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए। यह पूजा आवश्यक अंग है। इन्हीं मुद्राओं को प्रदर्शन करके भी मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। 10वां दीप निवेदन करके गुरु की नमस्कार करे। पद्मासन, वज्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तरासन तथा पर्यकासन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे। उन्हीं पूर्ण पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग की पंचालन करे और मन को भगवान शिव की अनंत न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र द्वारा महादेव का आह्वान करें। कैलास शिखरे च पार्वती पति मोत्मम यतोकरूपेण शंभो निर्गुण गुणरूपिणं पंचवटदशं भूज त्रिनेत्रविशध्वज कर्पूरगौरं दिग्यानचन्द्रमौलिकपादिनं व्याधचन्द्रोत्तरीये गजचम्रवलं शुभं वासुकयादिपरिणतानां मृगादयोधावितं सिद्धो युधुष्टो च यदङ्ग्रेः नित्यन्तीयनिरन्तरं जय जयन्ती शब्दस्य सेवितं भक्तपूजङ्के तेजसा दृशेन सहेनेव दुर्लभं देवसेवितं शरणं सर्वात्मनाम प्रसन्नमोकपञ्चनं वन्दे साङ्ख्यवेदधायन्ति विष्णु ब्रह्मणोतं सदा भक्तफसलानन्दं शिवमालपयामहम्। जो कैलाश शिखर पर निवास करते हैं ना प्यारे, पार्वती जी के पति है, समस्त देवताओं के उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है और जिनके 5 मुख 10 भुजाएं है और प्रत्येक मुखमंडल में 3 नेत्र है, जिनकी ध्वजा पर भी ध्वज का चिन्ह अंकित है। अंग कार्तिक कपूर के समान गौर है। दिव्य स्वरूपधारी चन्नमा रूपी मुकुट को सुशोभित है तथा सिर पर जटा मुकुट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनकी अंगों में बांसुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियाँ निरंतर नित्य करती रहती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में लगे रहते हैं और दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं को सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेद और शास्त्रों जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु तथा ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन्हीं भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार साव्य शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे चतुर्ध्य पद से कर्म सब कुछ अर्पित करे और सांबाय सदा शिवाय नमः आसनं समर्पयामि।
आसन की प्रसन्नता भगवान शंकर को पाद अर्ध दे। फिर परमात्मा सम्मुख को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्र और दर्शनों तथा शिव की 11 नामों का यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिव जी लिंग को अच्छी तरह पूछे। फिर आचमनाथ जल दे। फिर वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्र द्वारा भगवान शिव की तिल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावे। प्रत्येक मुख पर ध्यान में अनुशासन यथोचित अभिलाषा करके कोमल शतपत्र, शतपुष्प, पुष्प, धतूर, मदार, दोर्ण पुष्प, गोमा, तुलसी दल तथा बिलीपत्र चढ़ाकर परा भक्ति से साथ भक्त फसल भगवान शिव की विशेष पूजा करे। अन्य सभी वस्तुओं का अभाव होने पर शिव की केवल बिलीपत्र ही अर्पित करे। बिलीपत्र समेत होने की शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधी चूर्ण तथा सुभाषित उत्तम तेल इत्र आदि विधि से वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव की अर्पित करे। फिर प्रसन्नतापूर्वक गूगल और पकोड़ों आदि धूप निवेदन करे। तदंत शंकर जी की घिसे भरा हुआ दीपक दे। फिर उसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पूर्ण यथा अर्घ दे। फिर भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मांजन करे। अर्ध मंत्र रूप देहि यशो देहि भोग देहि च शंकरम मुक्ति मुक्ति फलम देहि प्रियवाक्य नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इसी अर्थ को स्वीकार करें और मुझ रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग की मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की प्राप्ति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य से प्रसन्नता प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांदूल बनाकर शिव के समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखावे और उनकी संख्या इन्हीं प्रकार है। पैरों का 4 बार, नाभि मंडल में सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, तो संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखावे। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान शिव ध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त फसल सादंड प्रणाम करे और निम्नलिखित मंत्रों से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे। ओम अज्ञानादतीनं जानदन्त भजन्ति न मया कीर्तो तदन्त सफलं कृपला तव शंकरः तापकरसद गत प्राण संचितो सदा मूलम् इति विज्ञाय गौरी सभूतनाथ प्रसिद्ध मे भूयो हृदीतलपादया भूरि भैरवाल लम्बनं तदन्ति जात प्रार्थना तमेव शरणं प्रभो। ओम मंगलम हरि ओम कृष्ण